नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि बदायूं में किसकी की गई हत्या, बलिया में अखिलेश यादव पर किसने कसा तंज और बाराबंकी में अपहरण की गई लड़की का आज तक क्यों नहीं चल सका पता। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बदायूं जनपद में युवक की शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। देर रात घर में ही लेटे युवक की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक की गांव में मौसेरी बहन की बारात आई थी और मृतक का पूरा परिवार शादी में शामिल होने गया था। घटना के दौरान घर पर मृतक अकेला था। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों पर ही शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया जनपद के रसरा कोतवाली से है, जहां क्षेत्र के पकवाइनर चौकी इंचार्ज की पिटाई से गांव वालों का हल्ला बोल मचा। गाली देने से मना करने पर चौकी इंचार्ज ने पीटा। वहीं चौकी इंचार्ज की पिटाई से बुरी तरह घायल हुआ युवक। आक्रोशित गांव वालों ने मऊ बलिया हाईवे को जाम किया है। चौकी इंचार्ज के निलंबन की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। मामूली विवाद में चौकी ले गए थे चौकी इंचार्ज। बताया जा रहा है कि चौकी में ले जाकर दी भद्दी गालियां और मना करने पर की बुरी तरह पिटाई। वहीं रसरा सहित कई थानों की पुलिस मौके पर रही मौजूद। उदयवान यादव कहाँ करने वाला है? पकवाइना भरतपुर माधवपुर। क्या हुआ आपके साथ? हम एक बंदा अपनी माँ को बहन को मारा था, हम उसको छुड़ा दिए। दरोगा जी गए करके छुड़ाए उसको, चल थाने। हम बोले कि सर चलिए कोई बात नहीं है, हम तो गलती किए नहीं, हम चुपचाप चले आए। भाई गाली देनी आजकल तो आम लैंग्वेज हो गई यूपी पी की, तो हम गाली सुन के चले आए। यहाँ पे आए, हम अंदर बिठाए थे सिपाही जी, हमको अंदर बैठे तो दरोगा जी है वो बोल रहे हैं, हम फिर भी भाई माँ की गाली दे रहे हैं, फिर भी सुन के चले गए बाहर। वहाँ से फिर कह रहे हैं वो आपको इतनी चोट लगी है, कैसे लगी, क्या? उसके बाद वो अंदर बुला के कह रहे हैं तूने उसका सर क्यों फोड़ा? मैंने कहा सर मैंने तो बस छुड़ाया था, हम उसका सर कहाँ फोड़े हैं। वो भाइयों के भी झगड़ा हुआ तो छोड़ के चले गए। उस जिसको चोट लगी थी वो भी गवाही दे रहा है कि नहीं इन्होंने नहीं मारा। जिसने मारा है उसने गवाही दी कि सर इन्होंने नहीं मारा, बस छुड़ाया था। फिर भी वो हमको कमरे के अंदर ले, बस हमने ये कह दिया था कि सर माँ की गाली मत दीजिए, बस इतना बोला था। इतने पर उन्होंने मुझे कमरे के अंदर ले गए, 50 बेल्ट दोनों हाथों में मारे, बोले कि चल जमीन पे नाक रगड़। हम बोले सर नाक नहीं रगड़ेंगे, गलती नहीं की है। उसके बाद से वो 50 डंडे मारे, दोनों पर एक पैर हमारा टूटा हुआ है, आज भी स्ट्रेचिंग हुई है, दाग वैसी है कि वैसे ही है। उसके बाद भी नाक रगड़े नहीं। उसके बाद से पीछे हमारे जंगला था एक खिड़की टाइप का, उसमें से ईंटा निकल गई, देखिए पीछे मारे, दाग अभी भी एक कंधे पे। फिर उसके बाद से मारे, अब जहाँ कहीं मारे वो सर पे तो नहीं मारे क्योंकि इतनी कमजोर बुद्धि नहीं है कि सर पे मार के खुद के ऊपर बॉर्डर लगे। बाई मिस्टेक पड़ गई सर पे, सो सामने दिख गया। वो हमको निकलने नहीं देते, हम जबरदस्ती अपना शर्ट फाड़ के बाहर निकले कि दुनिया को दिखाएंगे कि आपकी औकात क्या है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? वर्दी जाए उनकी, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है जो हमारी ही खा के हमारी सेवा के लिए हमारी ही खा के हमारी ही बजा रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बासडी के निवर्तमान कोतवाल राजेश कुमार सिंह द्वारा पीड़ित का मुकदमा न दर्ज किए जाने को लेकर दर्जनों लोगों ने डीएम को पत्र सौंपा। कहा कि 3 जून को खरौनी निवासी लल्लन तिवारी के घर में घुसकर दबंगों ने परिवार के लोगों को मारपीट कर उत्पात मचाया। इसकी सूचना तिवारी ने कोतवाली को दी, लेकिन वह दबंगों के प्रभाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। साथ ही उन्हें बचाने के लिए एक सादे कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराकर श्री तिवारी को डांट कर भगा दिया। कोतवाल की मनमानी से आम जन में काफी आक्रोश है। वहीं नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू ने मांग की है कि कोतवाल के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए तिवारी को न्याय दिलाया जाए। बहादुर सिंह झुन्नू। क्या मामला है, आप लोग डीएम कार्यालय पाए हैं? मैं पुलिस प्रशासन के जो बलिया में बांसडी का जो चरम सीमा पार कर गया है, बिना पैसे के बांसडी में जब तक राजेश कुमार सिंह थे एक काम बिना दलाली के माध्यम से कोई काम नहीं हो रहा था। एक तिवारी परिवार को बुरी तरह से हमारे गांव में पीटा गया, 7 लोग चोटिल हुए। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेकर गई, 100 नंबर वहाँ से भिजवाई। बाद में पुलिस तो महकमा भी पहुँचा है वहाँ पर, लेकिन एक सिपाही वहाँ उनके साथ नहीं गया। बांसडी लोग आए एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी, बांसडी ने रेफर कर दिया बलिया के लिए। बलिया में 7 लोग रात भर एडमिट रहे। करीब 12 बजे डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होने के बाद ललन तिवारी जी गए बांसडी में तहरीर देने के लिए थाने पर। तो राजेश कुमार सिंह ने तहरीर को रखवा दिया
और कहे कि ये तहरीर रखो, ये नहीं मैं सादा कागज बोल मंगाया और कहे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखो। ये तो उल्टा हो गया। वादी वो होंगे कि वादी वो है, इसी मतलब कि वादी वो बने, अपने मन से FIR लिखवा, तहरीर लेकर के FIR मामूली धाराओं में लिखवा करके उनको दौड़ा करके खेत दिए गए और कहे कि जाओ तुम्हारा काम समाप्त हो गया। और मामूली वो लड़का बेहोश हो जा रहा था मार के कारण, उसके पूछने तक नहीं गए और कहे कि जाओ तुम्हारा काम रफा दफा हो गया और उसी रात उनका ट्रांसफ़र हो गया। वो जब तक थे, देखिए आपके माध्यम से बता रहा हूँ, राजेश कुमार सिंह जब तक थे साल भर रह गए। बलिया में जितना मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुआ उतना केवल बांसडी इलाके में हुआ। और बांसडी इलाके में अगल बगल नहीं, बांसडी के कोतवाली गेट के सामने, उनके दाहिने बाएं पीछे, बैंक पर, तहसील में, और ये जो विवाह उत्सव था सारे जगह मोटरसाइकिल चोरी हुई है। कई गांवों में चोरियां डकैतियां हुई हैं। साल भर में एक मुकदमा का खुलासा नहीं कर पाए हैं, न एक चोरी का मुकदमा का खुलासा कर पाए हैं। ऐसे भ्रष्टम कहेंगे जबकि एक भी को आज तक चोरी नहीं पकड़े। भ्रष्टम कोतवाल साहब के खिलाफ जो अपने स्तर से तहरीर लिखवा रहे हैं और ओरिजिनल तहरीर बदलवा दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ओरिजिनल तहरीर उनका FIR दर्ज कीजिए और जो सही हो गलत हो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और राजेश कुमार सिंह को किसी भी कीमत पर पब्लिक प्लेस पर उनका काम करने का रोका जाए और उनको निलंबित किया जाए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा वैक्सीन लगवाने की बात कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी बात वापस ले रहे हैं तो मैं तो नहीं कहता, पर समाज के लोग इसी को कहते हैं कि अगर आप सूरज पर थूकने का काम करेंगे तो वह आपके ऊपर, आपके चेहरे पर ही गिरेगा। यही उनके साथ हुआ है और उनको प्रदेशवासियों से, देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। गांव में लोग कहते हैं कि इसी को कहा जाता है कि थूक कर चाटना, जैसा आज उनको करना पड़ा है। अगर एक बार स्टेप ले लिया कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो क्यों ले रहे हैं, आज इस बात का उनको जवाब देना चाहिए। रहे हैं उनको स्वयं इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जब से उनकी सत्ता गई है उनका संतुलन बिगड़ गया है और इस प्रकार के बयान किसी भी जो संवैधानिक पद 5 वर्ष रहा हो उसको नहीं देना चाहिए। लोगों को भ्रमित करने का यह उनका प्रयास था और आज जिस प्रकार से वह अपनी बात को वापस ले रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन समाज के लोग ऐसा कहते हैं। इसी को कहते हैं कि अगर आप सूरज पर थूकने का काम करेंगे वो थूक आपके मुंह पर, चेहरे पर ही गिरेगा। यही उनके साथ भी हुआ है और एक बार पुनः उनको प्रदेशवासियों से, देशवासियों से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनके इस उकसावे के कारण अनेक स्थानों पर लोगों ने उस बात का आधार बना करके कई जगह आप देखे होंगे कि इन लोगों ने दुष्प्रचार, ये एक भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। CAA का विषय आया, केवल हम 3 देशों से जो प्रताड़ित हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी थे उनको नागरिकता दे रहे थे और यही लोग प्रोपेगेंडा शुरू किए। मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति कि देश के मुसलमानों को भगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये केवल मोदी और योगी जी के विरोध में, ये समाज और देश के विरुद्ध होते चले जा रहे हैं। ये ऐसे पोस्ट पर रहे हुए व्यक्ति को इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। गाँव में लोग कहते हैं, इसी को कहा जाता है थूक के चाटना, जैसा आज उनको करना पड़ा है। अगर एक बार स्टैंड ले लिया कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, क्यों ले रहे हैं आज? इस बात का उनको जवाब देना चाहिए और उनके भ्रम में आने के कारण जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, अनेक परिवारों की जो जान गई है जी, उन लोगों को जवाब इनको देना चाहिए। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष जिस बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता उपेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी में आज से लगभग 20 दिन पूर्व एक युवक द्वारा एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना स्थानीय थाना पर दर्ज कराई गई थी। घटना के लगभग 8 दिन बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था, परंतु अब तक अपहरण की गई बालिका का कोई सुराग नहीं लग पाया है और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आपका हरीलाल हरीलाल, कहाँ रहते हो? बनकोट में, थाना? सब यहाँ, जिला बाराबंकी। क्या मामला बताइए? मामला लड़की भाग गई है तो रिपोर्ट लिखा है तो कोनो वाहे नहीं कर रहे, मुकदमा लिख दें पकड़ दें, कोनो जांचे नहीं हो रही। लगभग कब भगी लड़की? लड़की भागी आज 20 दिन हो गए। मुकदमा कब लिखा गया है? मुकदमा लिखा गया है 8 दिन के बाद मुकदमा लिखी नहीं, कागज थैली में धरे रहे।
आप क्या चाहते हो आप? अब लड़की को पता नहीं लगता कहाँ है, कहीं मार डाली गई कि जिंदा है, कोनो पता ही नहीं उनको। क्या चाहते हैं आप? अरे लड़की चाहिए। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में संचालित सीसीएल प्रबंधन के विरुद्ध ग्रामीण भू रहितों का गुस्सा फूटा है। सीसीएल द्वारा शिवपुर में अधिग्रहण भूमि का बकाया मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित भू रहितों आंदोलन पर बैठ गए हैं। रहितों द्वारा अपना भूमि का बकाया मुआवजा 2 वर्षों से मांग कर रहे हैं। सीसीएल व संबंधित अधिकारी समय का बहाना बनाकर हर दिन टाल रहे हैं, जिसके कारण आक्रोशित होकर भू रहितों दोपहर से आंदोलन पर बैठ गए हैं। जिसके बाद अधिकारियों ने आंदोलित भू रहितों के आंदोलन स्थल पर पहुंचकर वार्ता कर कहा कि कोरोना काल में पेपर वर्क नहीं होने से बकाया मुआवजा राशि मिलने में समस्या आ रही है। 15 दिन के आश्वासन के बाद भू रहितों द्वारा आंदोलन को वापस लिया गया है। सीसीएल प्रबंधन द्वारा यही बोला जाता है कि टाइम लिया जाता है, आश्वासन देके वो छोड़ देता है। कितना दिन से सीसीएल प्रबंधन आप लोग का मुआवजा को लेकर टाल मटोल कर रहा है? आज से कम 8 साल 9 साल मुआवजा नहीं मिल पाया है। आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। सुविधा में क्या दिया है? सुविधा में आज तक कुछ नहीं दिया है। क्या आपका मांग है? हमारा मांग यही है कि जितना हम लोग को मुआवजा बचा है वो मुआवजा हम लोग को मिले और रोजगार जितना भी यहाँ रैयत है सभी रैयत को रोजगार मिले। जमीन गई हुई है जो कि आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। आंदोलन चालू किए हुए हैं, लेकिन आज लगता है 6 साल हो गया है। यहाँ रेलवे जो काम किए हैं, रेलवे काम करके भी पर डे यहाँ से 18 से 20 रेक कोयला डंपिंग का काम कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की लोगों को सिर्फ धूल ही धूल, डस्ट ही डस्ट मिल रहा है। बाकी यहाँ के लोगों को कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। चतरा के हटरगंज प्रखंड में पिछले 6 दिनों से लापता काशी केवाल गांव के करीब 17 वर्षीय हरजीत कुमार का शव हटरगंज के डाटमगढ़ स्थित चमरदखी में नाले से पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हत्यारों में डटमी गांव के विक्रम यादव और प्रकाश दास और केशी केवाल गांव के मोहम्मद सरफराज हैं। तीनों की निशानदेही पर लापता हरजीत का शव पुलिस ने बरामद किया है। हरजीत के पिता बंसत साहब और माता सोनी देवी के द्वारा 8 जून को अपने बेटे के लापता होने की लिखित सूचना पुलिस को दी गई थी। मृतक युवक के माता पिता ने अपने बेटे को गायब करने का अंदेशा अपने ही गांव के फिरोज मियां, सरफराज मियां सहित अन्य परिजनों पर लगाया था। पुलिस ने घटनास्थल से एक चाकू बरामद किया है। ग्रामीणों ने संदेह प्रकट किया है कि चाकू से गोदकर हरजीत की हत्या कर दी गई है और उसका शव नाले में डाल दिया गया था। पुलिस के पूछताछ में दोनों युवकों ने अपने गुनाह को कबूल किया है और उनकी निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है। 7 तारीख को दर्ज कराया गया था एक हरजीत कुमार जो काशी केवाल के रहने वाले थे। उनकी अपहरण की सूचना थाने में मिली थी। थाना प्रभारी के द्वारा FIR दर्ज किया गया था। वरीय पदाधिकारी के निर्देश से यहाँ टीम बनाया गया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर घटना में जो मुख्य अभियुक्त सब थे और एक अपराधनिकी अभियुक्त 4 लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई है। यह प्रेम त्रिकोण का मामला प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया, और इसमें जो है एक लड़का जो नाबालिग लड़का था जिसकी किडनैपिंग करके हत्या की गई है, बहुत ही जघन्य है। इसकी जो है हम लोगों ने तुरंत 3 लोगों को गिरफ्तार करके और अभी लोगों को न्यायिक व्यवस्था में भेज रहे हैं। कोशिश करेंगे जल्दी स्पीडी ट्रायल करा के इन लोगों की सजा दिला सकें। और ये लोग रहने वाले थे काशी केवाल के और अभियुक्त जन भी सब उनके थे। एक अभियुक्त जो है विक्रम यादव, वो बलुई का रहने वाला है, बलुई का, और बाकी सरफराज और फिरोज जो है काशी केवाल के रहने वाला। उसका लाश बेलोरी और काशी केवाल के बीच में वो सुनसान जगह है, वहीं पे पानी का थोड़ा सा जमाव था, रोड़ा, उसी में उसकी लाश मिली है। और ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया उसको पानी में डुबा के मारा गया है और विशेष इसमें मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस बात की खुलासा हो पाएगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रखंड की शिवपुरी पंचायत में आजादी से अब तक बन रहे पुल को जनप्रतिनिधि एवं विकास पदाधिकारी दोनों को ग्रामीणों ने बताया। सूचना देने के बाद भी आज तक विकास की गंगा बहती रही, लेकिन उस पुल के बारे में किसी जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी की नींद नहीं खुली, जिस कारण बिजली पोल के सहारे ग्रामीण उस आवागमन वाली सड़क को पार कर अपने 50-60 घर के बीच में बसे बस्ती पर जाने को मजबूर हैं।
इस बाबत पूछे जाने पर वहां मौजूद पैक्स अध्यक्ष उमेश यादव ने भी लिखित रूप से आवेदन देने के बाद आज तक कोई कार्यवाही न हुई। यहाँ तो दोनों तरफ ढलाई सड़क है, लेकिन बीच में किस कारण पुल का निर्माण नहीं हुआ, ये ना तो इसी सरकारी महकमे के कानों तक आवाज़ गूंजती है, ना ये भोले भाले ग्रामीण कुछ कर पा रहे हैं। मोहम्मद हनान जी आपका घर यही है। यहीं है? किधर मतलब गांव का नाम बोलिए। खरबिटा शिवपुरी थरबिट्टा शिवपुरी में 13 है। नंबर में। इस रोड से आप भी गुजरते हैं? जी इसी गाने के पंचायत मेरा घरे है सर ये तो। अच्छा, कितना घर है यहाँ इस रोड में, जो कि मतलब इस रोड से पार होके जाते हैं? 50 घर होगा। 50 घर के करीब। 50 घर है। 1000 घर है। 1000 से टोल के लोग कता जाते हैं। अच्छा, सभी आदमी जो इससे गुजरते हैं तो इस सब के बारे में वीडियो साहब को दिए कभी लिख करके? नहीं सर, हमारे को नहीं दिए। हम लोग को उतना जानकारी है नहीं। आप अपने जनप्रतिनिधि को तो बताते होंगे जो कि हम लोग को परेशानी है? हाँ, उसको बताते हैं। बताइए, आप इस पुलिया के बारे में तो आपको जानकारी होगी। हाँ, सुनिश्चित योजना से काम चल रहा था। हाँ। सुनिश्चित योजना से यहीं तक जो है सो काम जो बंद हो गया। हाँ। बंद होने के बाद जो है आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, इस चीज़ की जानकारी कई बार लिखित में प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को दिया गया, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की। आपका शुभ नाम? उमेश कुमार यादव। आप किस पद पर हैं? अभी पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान में। जी। आप बोलिए बाबा, आपका क्या नाम है? आप बोलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अलीमुद्दीन। आप क्या चाहते हैं इस पुलिया के बारे में? इसको कंप्लीट हम लोग को चाहिए, सुरक्षित चाहिए। चाची आप बताइए, आपको क्या दिक्कत है इस पुलिया के बारे में? चाची को देखते हैं नहीं है, बोझा है, टोप रहा पुलिया करके। हम लोगों का अच्छा रोड होना चाहिए। सबको पुलिया के बारे में परेशानी है। पुलिया के बारे में दूसरी बात है जो यहाँ जो है सो मतलब करीब 300 एकड़ में जल जमा हो जाता है। अच्छा, जल जमा होने के कारण जो है सो यहाँ जो है सो किसानों का फसल जो है सो बर्बाद हो जाता है। हाँ। और एक भी मूंग का फसल लगा हुआ था, जो कि हजारों मतलब कुंटल मूंग होता, आज एक भी मूंग का फसल इसमें नहीं होगा। ऐसी स्थिति किसानों की हो गई है। यहाँ से जल की निकासी हो जाए, यहाँ से जल निकासी हो जाए तो किसानों का जो है सौभाग्य उदय हो जाएगा। ये भी रोड है, सड़क है। ये भी रोड है सर, ये कंप्लीट नहीं हुआ, मिट्टी थोड़ा दिलवाया है। ओ कितना रोज पहले दिया। सुपौल से सीनू संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित मंगठार पावर प्लांट में एक अभियान चलाकर कार्य करने वाले आधा सैकड़ा मजदूरों को वैक्सीन लगाई गई। प्लांट के कोल्हापड़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया था। गौरतलब है कि कोरोना को हराने के लिए एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जानी थी, लेकिन समाज में फैलाई जा रही भ्रामक अफवाहों के कारण उसकी रफ्तार कम पड़ गई थी। परंतु अब जिला प्रशासन के जागरूकता कार्यक्रम से ग्रामीण और मजदूर वर्ग भी आगे आकर इस विश्वास के टीके को लगवा रहे हैं। वहीं पावर प्लांट के मुख्य अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों को वैक्सीन लगवाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा और हम सभी श्रमिकों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मेरा नाम वेंकटेश गौतम। हाँ जी, नहीं ठीक है, जैसा कि नॉर्मल हो रहा है वैसे ही है जी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये वहाँ पर अन्य जो आपके अधिकारी मजदूर वर्ग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई यही देना चाहूँगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपकी भलाई के लिए है, सरकार ने आपको फैसिलिटी दी है तो उसका उपयोग करें। यहाँ आके लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या सहयोग चाहिए? इसमें क्या है कि अपने शासन की जो नीति के अंतर्गत सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी से सब लोगों का बचाव हो सके। घर में बुजुर्ग और बच्चों के लिए सेफ्टी बनी रहे। इसलिए जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रैक हापर पे भी हैं और हमारे सैम्पलिंग वाले भी हैं, इनको सबके लिए हमने यहाँ पे एक अस्पताल कैंप लगाया है और कैंप लगा के इन लोगों को वैक्सीन यहाँ पे लगवाने की व्यवस्था की है। तो हमारे काफ़ी लोग यहाँ उत्साह से वैक्सीन लगा रहे हैं। इसमें क्या है कि
बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अलग अलग गांव के नहीं, बहुत सारे गांव के लोग यहाँ जो काम करते हैं वो सभी लोग यहाँ पे वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो क्यों गांव-गांव में ये संदेश भी जाएगा कि भाई वैक्सीन लगवाना जरूरी है और अच्छी बात है, कोई उससे बुराई नहीं है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।